क्या एक शिक्षक का एक छोटा सा संवाद पूरी शिक्षा व्यवस्था बदल सकता है? अरबों डॉलर और बड़ी बड़ी नीतियां जो नहीं कर पाईं, वो राज शायद हमेशा से हमारे सामने था। आइए जानते हैं। सबने एक ऐसे मास्टर जी को देखा है जो सख्त हैं, अपने पुराने तरीकों पर अड़े हैं और बदलाव से कतराते हैं। लेकिन क्या होगा अगर यही मास्टर जी अचानक बदल जाएं? उनके इस आंतरिक परिवर्तन का असली सच क्या है? सच है कि एक शिक्षक का व्यक्तिगत बदलाव केवल एक कक्षा तक सीमित नहीं रहता। ये एक ऐसी चिंगारी है जो सदियों पुराने जंग खाए सिस्टम को भी पिघला सकती है। लेकिन सवाल ये है कि हमारे मास्टर जी इतने कठोर बने ही क्यों? क्या मास्टर जी हमेशा से ऐसे ही थे, या फिर सालों तक एक ही घिसे पिटे सिस्टम में काम करने ने उन्हें ऐसा बना दिया? आखिर क्यों एक उत्साही युवा शिक्षक समय के साथ इतना उदासीन हो जाता है? आंकड़े चौंकाने वाले हैं। भारत के 60% से अधिक शहरी शिक्षक गंभीर बर्नआउट और मानसिक थकान का सामना कर रहे हैं। वे विलन नहीं हैं, बल्कि एक थका देने वाले सिस्टम के शिकार हैं। ये थकान ही उनके व्यवहार को रूखा बना देती है। जब कोई नया तरीका सामने आता है तो दशकों का अनुभव रखने वाले शिक्षक उसे तुरंत क्यों नकार देते हैं? क्यों एक अनुभवी मास्टर जी के लिए ये कहना इतना मुश्किल है कि मैं गलत था? मनोविज्ञान इसे संक कॉस्ट फैलेसी कहता है। दशकों के अनुभव को अचानक गलत मान लेना भारी मानसिक तनाव पैदा करता है। शोध बताते हैं कि उच्च शिक्षा प्राप्त 76% लोगों के लिए अपनी गलती स्वीकार करना सबसे कठिन होता है। उनका अहंकार एक दीवार बन जाता है। सालों से चले आ रहे तरीके जब आज के बच्चों पर काम नहीं करते तो शिक्षक के भीतर क्या गुजरती है? वो कौन सा क्षण होता है जब मास्टर जी का दशकों पुराना विश्वास डगमगाने लगता है? जब मास्टर जी देखते हैं कि उनके सख्त तरीकों से बच्चे सीख नहीं रहे बल्कि दूर जा रहे हैं, तो उनके भीतर कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा होता है। पुराने विश्वास और नई वास्तविकता का ये टकराव उन्हें बेचैन कर देता है। यहीं से बदलाव का बीज अंकुरित होता है। क्या पूरे स्कूल को बदलने के लिए किसी नई सरकारी नीति या बड़े बजट की जरूरत होती है, या फिर बदलाव की शुरुआत किसी ऐसी जगह से होती है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी? शिक्षा में सबसे बड़ा बदलाव किसी मंत्रालय से नहीं, बल्कि एक शिक्षक द्वारा किसी बैक बेंचर से किए गए छोटे से संवाद से शुरू होता है। जब शिक्षक कक्षा में छोटे सुधार या माइक्रो इनोवेशंस करते हैं तो बच्चों के सवाल पूछने की दर में 14% का उछाल आता है। एक शिक्षक अपनी क्लास में ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? क्या उसका एक छोटा सा नवाचार स्कूल की चारदीवारी के बाहर समाज की सदियों पुरानी कुप्रथाओं को चुनौती दे सकता है? बिल्कुल। महाराष्ट्र की रंजीत सिंह डिसाले ने किताबों में सिर्फ QR कोड जोड़ने का छोटा सा बदलाव किया। इस एक कदम ने न केवल लड़कियों की उपस्थिति को 2% से 100% तक पहुंचा दिया, बल्कि पूरे गांव में बाल विवाह की प्रथा को भी जड़ से खत्म कर दिया। अगर एक अकेला शिक्षक इतना कुछ कर सकता है, तो सोचिए क्या होगा अगर पूरे सिस्टम के शिक्षक एक साथ अपनी मानसिकता बदल लें। जब शिक्षकों को सही मेंटोरशिप और समर्थन मिलता है तो उसका पैमाना कितना बड़ा हो सकता है? जब दिल्ली में मेंटर टीचर प्रोग्राम और हैप्पीनेस करिकुलम शुरू हुआ तो बदलाव ने रफ्तार पकड़ ली। प्रतिदिन केवल 25 मिनट की माइंडफुलनेस ने 8 लाख छात्रों में हिंसक व्यवहार को उल्लेखनीय रूप से कम कर दिया। 94% शिक्षकों ने माना कि उनकी कक्षाएं अधिक सुरक्षित हो गईं। हम अक्सर सोचते हैं कि सिस्टम बहुत बड़ा और अजेय है, उसे बदलना चंद लोगों के बस की बात नहीं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या मुट्ठी भर शिक्षक पूरे राज्य की नीति को बदल सकते हैं? कैलिफोर्निया का उदाहरण हमारी सोच को चुनौती देता है। वहां मात्र 80 शिक्षकों ने अपने स्तर पर कुछ छोटे सुधार शुरू किए। देखते ही देखते उनकी ये व्यक्तिगत पहल $120 मिलियन के राज्यव्यापी सिस्टम चेंज में बदल गई। ये साबित करता है कि सिस्टम लोगों से ही बनता है। दुनिया भर के तमाम प्रयोगों, नीतियों और अरबों डॉलर खर्च करने के बाद शिक्षाविदों को क्या पता चला? वो कौन सा एक ब्रह्मास्त्र है जो किसी भी शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह से बदल सकता है? दुनिया भर के 30 करोड़ छात्रों पर हुए शोध से चौंकाने वाला सच सामने आया है। सबसे बड़ा बदलाव नीतियों से नहीं, बल्कि कलेक्टिव एफिकेसी यानी शिक्षकों के इस विश्वास से आता है कि वे बदलाव ला सकते हैं। जब एक अनुभवी मास्टर जी अपना अहंकार तोड़कर कहते हैं, मैडम आप सही कह रही थीं, तो ये एक गहरी मनोवैज्ञानिक क्रांति है। इस पूरी यात्रा के बाद मास्टर जी की कहानी हमें हमारे समाज और हमारे भविष्य के बारे में क्या सिखाती है? क्या हमें अब भी ये मानकर बैठ जाना चाहिए कि सिस्टम कभी नहीं सुधरेगा? ये कहानी इस बात का वैज्ञानिक और ऐतिहासिक प्रमाण है कि सिस्टम कोई निर्जीव अजेय ढांचा नहीं है। सिस्टम हम और आप हैं। जब एक मास्टर जी अपने भीतर बदलाव लाते हैं तो वे केवल एक कक्षा नहीं,
बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों का भविष्य बदल देते हैं। दुनिया भर के 30 करोड़ छात्रों पर हुए शोध से ये चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि शिक्षा में सबसे बड़ा बदलाव किसी सरकारी नीति से नहीं, बल्कि शिक्षकों की इस विश्वास, कलेक्टिव एफिकेसी से आता है कि वे बदलाव ला सकते हैं। जब एक अनुभवी मास्टर जी अपने दशकों पुराने अहंकार को तोड़कर कहते हैं, मैडम आप सही कह रही थीं, तो ये केवल एक वाक्य नहीं बल्कि एक गहरी मनोवैज्ञानिक क्रांति है। छोटे छोटे सुधारों और छात्रों के साथ जुड़ाव से शुरू हुआ ये व्यक्तिगत बदलाव पूरे सिस्टम को हिला सकता है। ये कहानी इस बात का वैज्ञानिक और ऐतिहासिक प्रमाण है कि सिस्टम कोई अजेय ढांचा नहीं है, लोग बदले तो सिस्टम बदलता है।